नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर। उन्होंने कहा है मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बनकर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिन में ही मिटा देंगे, जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। तो ये सवाल पूरे देश की जनता के सामने है। साथियों, आज सवाल यह है कि क्या भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष है? तो इसके ऊपर अनेकों सवाल उठ रहे हैं। पहले से ही पूरे भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठे कि प्रोग्रामिंग करने वाला कौन होता है, सोर्स कोड किसके पास होता है, इसमें टाइमर क्यों लगा। ये सवाल तो पहले से ही उठ रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों हैकाथन करने की बात इलेक्शन कमीशन ने की थी, लेकिन वो हैकाथन था क्या? जिसमें मशीन को छूने की इजाज़त नहीं, तो बाहर आप दूर से मशीन को कैसे हैक करेंगे? जो प्रोग्रामिंग करने वाला जिसके पास सोर्स कोड है वो क्या कर रहा है? और साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं कि अभी एक नियम हमारे निर्वाचन आयोग ने लागू किया है कि 45 दिन के अंदर वोटिंग का पूरा डाटा, जो फोटो और वीडियोस को 45 दिन के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी चीजें जिनको इलेक्शन कमीशन छुपाना चाहता है? और ग्राउंड क्या लिए कि ये व्यक्ति की निजता, दबाव और उसकी सुरक्षा का मामला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसमें सुरक्षा का मामला कैसे है? इसमें दबाव या निजता की बात कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो शाम के टाइम एक वोटिंग का जो डाटा जारी होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उसके बाद जो फाइनल डाटा आता है उसमें जो 5-5, 6-6, 7-7% तक इजाफा दिखता है, तो कहीं वो सही सच सामने ना आ जाए कि वो जो वोट शाम के टाइम इतनी वोट बढ़ी है वो कहां से आई, कौन लोग अंदर थे, वो वहां के वोटर भी थे या कहीं और से आए? कहीं ऐसा तो नहीं है एक राज्य में डाल के फिर दूसरी जगह वोट बन जाती है वहां डालते हैं? क्योंकि ये सवाल बना रहेगा और सबके सामने है कि पिछले 5 साल में, पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक लगभग 31-32 लाख नए वोटर बने, लेकिन फिर जो विधानसभा का चुनाव होना था केवल 5 महीने के अंदर लगभग 39 लाख वोटर कहां से आ गए? ये तो अप्रत्याशित है, कभी आज तक कहीं हुआ ही नहीं है। पुराना पूरा डाटा देख लीजिए और अब का डाटा देख लीजिए, ऐसा तो कहीं संभव ही नहीं है। तो आखिर इलेक्शन कमीशन क्या छुपाना चाहता है? कौन सी चीजें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, उसका खुलासा ना हो जाए? तो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रहा है, सत्ता के कंट्रोल में काम कर रहा है? ये अपने आप में एक सवाल पैदा हो गया जनता के अंदर। एक गंभीर सवाल पैदा हो गया है। उन्हें चिंता हो गई है कि आज भारत का लोकतंत्र क्या जिंदा है? क्या चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है? क्या वास्तव में जिसको वो वोट देना चाहते वहीं पर जा रहा है? क्या जनता जिसको चुनाव में जिताना चाहते वही जीत रहा है, या कहीं कोई फर्जी वोट भी बन रहे हैं, या मैनिपुलेशन हो रहा है, मशीन के साथ हो चाहे गलत तरीके से नए वोट बना के हो? कौन कौन से तरीके हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? इन पर नजर रखने के लिए जो चुनाव आयोग को कार्य करना चाहिए वो करने की बजाय, जैसे पहले तय किया कि जो वीडियो बनती है, फोटो बनती है, जहाँ पे वोट पड़ रही है, जहाँ मशीनें रखी जा रही है, उनको जहाँ ले ट्रांसलेट किया जा रहा है, वो सारी बनती है, उस सबको भी डिलीट किया जाएगा। तो ये सवाल आज इलेक्शन कमीशन की अस्मिता पर है, उनकी पारदर्शिता पर है। 45 दिन के अंदर डाटा खत्म क्यों कर रहा है? पहले तो 1 साल तक था। कौन से ऐसे कारण है? क्या छुपाना चाहते हैं? तो ये सवाल बेहद गंभीर है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयोग को गंभीर होना चाहिए और ऐसे किसी भी आदेश को वापस लेना चाहिए, और ये आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे कौन लोग हैं जो एक जगह वोट बनते हैं, फिर दूसरी जगह जाके बनते हैं, फिर तीसरी जगह जाके बनते हैं। क्योंकि एकदम जहां 5 साल के अंदर 31-32 लाख वोट बनते, तो 5 महीने के अंदर 39 लाख वोट कैसे बने महाराष्ट्र में? क्या इलेक्शन कमीशन ने अब तक इसकी जांच की है? क्या वो चीजें सामने आ रही हैं? क्या चीज छुपाई जा रही है और छुपाने वाला कौन है और किसके इशारे पर छुपा रहा है? ये बेहद गंभीर सवाल है। जनता में संदेह पैदा हो गया है और इस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। साथ ही साथ हम सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब सर्वोच्च न्यायालय भी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे। क्योंकि आप ही के डायरेक्शन पे था, सारी पर्चियां गिनी जाएंगी, लेकिन फिर सब जीरो हो गया, पर्चियां गिनी नहीं गई। आप निर्णय लेते हैं और आपके निर्णय लागू नहीं होते, तो ऐसा क्यों? चुनाव बेहद गंभीर स्थिति में है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है, वोटर को ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि जिसको वोट देना चाहता है उसका वोट उसी को जा रहा है।
ये जिम्मेदारी किसकी है? उसके भरोसे को कायम करने की। तो साथियों, ये सवाल मैं जनता के सामने भी रख रहा हूं कि जनता इन मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करे, बोले। चुनाव आयोग पर यह दबाव निश्चित तौर पर बनना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, कोई भी गलत वोट ना बने, किसी का गलत वोट ना कटे, और जिसको जनता वोट देना चाहती है उसका वोट उसको जाए। इसकी निष्पक्षता बरकरार होना बेहद जरूरी है।